सो अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोस्टली लोग जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या हमसे पूछ रहे होते हैं कि कोई भी अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने के लिए हमें कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अब इसमें देखें अमेज़न के ऊपर हमारे पास एक तो डिफरेंट किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं। उसमें आप बेसिकली अमेज़न के ऊपर दो ही बिजनेस हैं। आप या तो उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं या फिर आप किसी दूसरे की कर रहे होते हैं। वो जो आप अपनी प्रोडक्ट कर रहे होते हैं उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अगर आप किसी दूसरे की प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसको हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। उसको हम FBA होलसेल जो हम यूज करते हैं उसका वो भी कहते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। बेसिक मॉडल तो हमारे पास दो ही है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं या किसी और की प्रोडक्ट जो है ना वो आप इसके अंदर सेल कर रहे होते हैं। अब इसमें जहां तक बजट की बात है, देखें अमेज़न की तरफ से किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेज़न आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप अगर प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो आपके पास मेक श्योर के 500 क्वांटिटी होनी चाहिए या आपके पास 5000 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो अमेज़न की तरफ से इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। इवन कि अगर आप लिस्टिंग उसमें करना चाह रहे हैं और उसमें क्वांटिटी फिजिकल आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली जिस तरीके से ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक काम हो रहा होता है कि आपके पास है कुछ दिन, अगर आप लिस्ट कर देते हैं तो उसमें भी वो भी हमारे पास एक मॉडल है। अब बजट की जहां तक बात है, मेरा उसमें मानना ये है कि उसमें हम कुछ स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दे सकते। मींस कि उसमें कुछ लोग $20,000 कह रहे होते हैं, कुछ उसमें 15,000 कह रहे होते हैं, कुछ उसमें 10,000 कह रहे होते हैं। हकीकत ये है, इनफैक्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर अमेज़न बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद $100 आल्सो। बट एक चीज आपके ज़हन में रहे, इसकी मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर किसी ने गाड़ी लेनी है और मुझसे आगे भी पूछे कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है, मेरा बजट कितना, मतलब कि मैं कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए, तो वो तो जितने पैसे आपके पास होंगे उसी के हिसाब से आप अपनी गाड़ी बाय करेंगे और उसी के हिसाब से आपको कंफर्ट मिलेगा। सपोज आपके पास $500,000 है, आप $500,000 की गाड़ी लेना चाहे, कोई ना कोई मार्केट के अंदर आपको वो भी मिल जाएगी, आपको 1 मिलियन की भी मिल जाएगी, 5 की भी मिल जाएगी, 10 की भी मिल जाएगी। तो जितना आपका बजट है उस बजट के अंदर रहते हुए आप कोई भी चीज बाय करना चाहें आप बाय करेंगे, मगर ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न कह लें या उसका जो रिजल्ट कह लें वो भी उसी हिसाब से ही आपको मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अमेज़न की तरफ। अमेज़न मैंने पहले बताया कि उसकी ऐसे इस तरह की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है कि आपके पास इतना बजट होना चाहिए, मगर फिर भी जितने पैसे भी आपके पास हैं आप उससे अमेज़न के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर दें। आपके पास $100 है, $100 है, लोकल मार्केट से आप चीज परचेज करें, उसको आप सेल करें। हाँ, ये आप क्वेश्चन है कि अगर आप बोले, ये मैंने इसकी एग्जांपल दी है, $500 से करना चाह रहे हैं $500 से करें, मगर वेट ना करें। मीन्स कि ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे कि $10,000 होगा तो हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर $10,000 किसी वजह से नहीं आ सकता आपके पास तो आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे क्या? तो बजट जो है वो जितना आपके पास है वो 500 है, 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है, $500,000 है, $1 मिलियन है, जितने पैसे हैं आप उससे अमेज़न पे जो काम करना चाहे कर सकते हैं। मगर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उसका रिटर्न भी उसी हिसाब से ही मिलेगा। अगर आप 1,000 जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप बोलें कि विद इन 3 मंथ टाइम पीरियड जो है सपोज मैं उसमें $10,000 कमा सकूं, सो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। जितना आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको उसका रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेगा।